हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लाल कुंवर पाल आप लोगों को कक्षा 10 की मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का है। प्रश्नावली 1.1 की संख्या पद्धति है, जिसमें कुछ सवालें दी गई हैं और प्रश्न कह रहा है। देख लेते हैं क्या प्रश्न है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, अर्थात इनका गुणनखंड करना है। तो अब वो भी अभाज्य गुणनखंड। अब पहले अभाज्य गुणनखंड जान लीजिए। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की ऐसा गुणनखंड जिसके और खंड न हो सकते, और टुकड़े न हो सके, मतलब उसको कोई संख्या विभाजित न कर सके, उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। किसी संख्या का जो गुणनखंड हो वो अभाज्य हो, वो विभाजित न हो, से अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा 945। पहले का कितना है? 945। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 945, भाग करके तो निकालेंगे गुणनखंड। अब यहाँ देखेंगे किस संख्या से कटेगा। 45 है तो श्योर है कि 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कट सकता है, 3 से देखते हैं। 3 तिरिका 9, 3 एका 3 और 3 पचे 15, कट गया। फिर 3 से देख लेते हैं। 3 एका 3, एक में जाएगा नहीं तो 0, और 3 पचे 15। अब 105 है, अब ये भी कटेगा 3 से। क्या? 3 तिरिका 9 और 1 बचा, 3 पचे 15। 35 आए, 35 तो कटेगा नहीं 3 से, 5 से कट जाएगा। तो 5 5 सते 35। इस तरह से हमारा सात साथ ही रहेगा, एक संख्या है। और इसको अब हम लिख सकते हैं यहाँ गुणनखंड के रूप में। 945 का गुणनखंड हो जाएगा। 3 कितने बार है? 1 2 3 बार, तो यहाँ 3 लिख लीजिए। 3 बार 1 3 3। 5 कितनी बार है? 1 5, फिर 7 7। अब इसको हम 3 बार है तो 3 ऐसे लिखेंगे और घात का 3 लगा लेंगे। और 5 कितनी बार है? 5 एक ही बार है तो 5 को लिख लेंगे। 7 कितनी बार? 7 भी एक ही थे, एक बार लिख लेंगे। यही आंसर होगा इसका। इसके ये अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये देख लीजिए आप लोग। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग बताइएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। मैथ जैसा सरल कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। मैथ से भागिएगा नहीं बस। बाकी मैथ बहुत ही इजी है। इसको हम मिटा देते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। एक प्रश्नावली 1 में कई संख्याएं दी हैं, उनका गुणनखंड हमें निकालना है। दूसरा है 140। कितना है? 140। 140 इसका हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इधर लिखेंगे 140 को, इसका भाग से करके गुणनखंड देख लेंगे। 2 जीरो है तो 2 से कट जाएगा। अगर लास्ट में 0 समझिए, 2 से कट जाएगा। तो 2 सत्ते 14 और 0 का 0 उतर गया। फिर 2 से कटेगा। 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, 35 हुआ। अब 35 किससे कटेगा? 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो हम देखेंगे 5 से। 5 सत्ते 35, 7 आ गया। अब कटेगा 7 तो किसी संख्या से कटता नहीं है, इसलिए यही होगा। तो हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, यही है। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणित 5 गुणित 7, यही आंसर होगा। यह है इसका 140 का के अभाज्य गुणनखंड। देख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 156। 156 इसका हम देखेंगे क्या होता है। लिखेंगे 156। अब देखेंगे सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी।
सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी, इसे 2 से शुरू करेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अण 16, फिर 2 से कटेगा, क्या कटेगा 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 अण 16, 2 नवा 18। अब 3 से कटेगा क्या, 3 एक्का 3 और 3 त्रिका 9। अब 13 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 गुणित 2। 3 कितनी बार है, 1 बार। 13 कितनी बार है, 1 बार। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 2 स्क्वायर गुणित 3 गुणित 13। यही आपका आंसर है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, फिर आप एक नया सवाल, अगली सवाल चलते हैं। अगला है 156 हो गया, 650। 650 यहां लिखेंगे 650। अब देखेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। 0 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 0 है तो 2 से कट जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब तो 5 आ गया लास्ट में, 2 से कटेगा है भाई, तो इससे काट देंगे हम। 3 से कटेगा क्या, 3 एक्का 3, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 छंग 30 और 2 5 पचा 25, फिर 5 से कट जाएगा। 5 एक्का 5 और 5 तिहाई 15, यही होगा। यहाँ लिख लीजिए 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 13। इसका वर्ग, अब इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर 2 गुणित 13, यही है आंसर। ठीक है, इतना देखते हैं, आगे हम आपको और बताते हैं।